दोस्तों, हम अभी कहाँ जा रहे हैं बताओ? कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। इतनी जल्दी बता दिया। वॉक करते करते टाइम हो रहा है कितना, 7 बजे से ऊपर हो गए होंगे। तो ऐसे पैदल वॉक करते करते हम जा रहे हैं मंदिर। पीछे देखो सड़क, और इधर नवरात्रि जब से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, तो 9 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे ही मेरे भी और आपके भी बीत रहे होंगे। तो ये फर्स्ट नवरात्रि की इवनिंग का है। सुबह का मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है जो आपने देखा होगा। और हम शाम को निकले थे, थोड़ी रात हो गई थी। मैं और मेरी नेबर आयुष की मम्मी और मेरा छोटा बेटा कार्तिक ये है, और उनके बच्चे वो साइकिल में आए थे, हम पैदल आए थे। और रात को इतना सुंदर लगता है मंदिर। आजकल ना ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और मैंने ये घी लिया था चना, जो मैंने पूजा के समय यहाँ पे रखा था, तो वो उठा के हम जा रहे सीधे घर। और प्यारी प्यारी पिक्स हमने यहाँ पे ली। दगड़ियाओं मैं बना रही हूँ अभी कुट्टू की पकौड़ी, सेंधा नमक और हरी मिर्ची। दाल बनाई है मैंने अपने बच्चों के लिए। और ये है अर्ली मॉर्निंग का। तो रात को बस मैंने कुट्टू की पकौड़ी खाई थी, वो भी दही के साथ। और बच्चों के लिए दाल चावल बनाए थे। दोपहर मैंने दलिया बनाई थी उनके लिए। तो रात को मैंने चावल बनाए थे। तो अभी मैं अपने छोटे बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को स्कूल जाना है ना, तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और मैं साड़ी पहनी हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ना पूजा कर ली है। तो नवरात्रि की कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 दिन व्रत रखें। माँ भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि व्रत रखो तब मैं तुमको तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मनचाहा वरदान दूंगा। ऐसे प्रभु ने कभी नहीं बोला। ये श्रद्धा होती है, भगवान तो हमारे मन में बसे होते हैं। जब चाहा जह चाहा उनको याद कर लो। तो काम भी अपने श्रद्धा अनुसार होता है, पूजा भी अपनी श्रद्धा अनुसार। मैं 9 दिन के फास्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरी पूजा इन दिनों लगातार, क्योंकि मुझे ये 9 दिन ऐसा लगता है जैसे होता है ना, जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बच्चों का या अपनी कोई खुशी का दिन होता है उसको सेलिब्रेट करते, तो वैसे ही ये 9 दिन होते हैं जब हम भक्ति भावों में लीन होते हैं। और वैसे ही मेरे दिन जाते हैं सुबह शाम और पूरी रात को भी मैं दिया देखती रहती हूँ, अखंड ज्योत जलाती हूँ। और नारियल भी मैंने रखा है, तो वो हमारे यहाँ रखते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है, सबकी श्रद्धानुसार पूजा होती है। तो बस मैं 9 दिन के तो नहीं रखती हूँ, लेकिन पहला और लास्ट रखती हूँ। और बाकी बीच के दिन मैं ऐसे ही पूजा पाठ करती रहती हूँ। और सफाई अपनी जगह होती है। तो सुबह का रूटीन चेंज होता है। सबसे पहले मैं उठकर नहा धो लेती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद उसके बाद सीधे साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि हम सुहागन हैं। माँ ने हमको सुहागन बनाया है, तो हमको साड़ी पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, अच्छे से तैयार व्यार होके। तो वो मैं ज़रूर करती हूँ, जो भी साड़ी ब्लाउज़ मिलता है मुझे। हालांकि मैचिंग कभी नहीं होता है, इस बात में मेरे ख़ास दोस्त भी मुझे कमेंट्स करने लगे हैं। एनीवे, बस वही मैं करती हूँ। उसके बाद सारा दिन काम करती रहती हूँ। और दिया जब मुझे देखना होता है फिर कपड़े चेंज करती हूँ, तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार है। शाम को हम लोग आए थे यहाँ पे सब्जी मंडी, और यहाँ पे मैंने अटेंड की आरती। जब तक मेरे साथ वाले कोई सब्जी ले रहे थे तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, तो मैंने वो आरती अटेंड की वहाँ पे। और देखो हमारा प्यारा सा घंटा घर कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी खरीदारी की रात हुई। फिर वैसे ही सुबह तो ये जौ आ गई है जो मैं आपको दिखा रही थी। छोटे छोटे तीसरे नवरात्रि में आ जाते हैं, वैसे दूसरे में ही आ जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन अभी तीसरे दिन में अच्छे से थोड़े से दिखने लग जाते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ उनको देखकर। बोलते हैं कि खुशहाली का प्रतीक होते हैं हरियाली। तो बस, और यहाँ पे मैं अपनी सब्जी छाट रही हूँ। मैंने एक गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती, मतलब कभी कभी जल्दी में ना हम लोग अपने लिए काम बढ़ा देते हैं। और मेरे साथ क्या होता है ना दोस्तों, मैं लौकी बड़े मन से लाती हूँ कि मैं बनाऊँगी, लेकिन इसका नंबर आते आते ये ऐसे हो जाती है। आज का सब्जियाँ ना पता नहीं क्यों ऐसे हो जा रही है। तो मैं इसका हलवा बनाऊँगी अभी। ये मैंने हलवे के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों बहुत कम खाते हैं, उनको खाते तो हैं लेकिन मन से नहीं खाते, तो मैं फिर उनके लिए दूसरी सब्जी या कभी बना लेती हूँ। लेकिन इस बार थोड़ी रह गई, तो अभी मैं बनाऊँगी इसका हलवा वो अच्छे से खा लेते हैं। और गलती मैंने पता है क्या की, मैंने ना कड़ी पत्ता एक दिन जल्दी में ऐसे ही रख दिया फ्रूट वाली बास्केट में। तो ये तो मैंने रख दिए खीरे और ये सब इस वाली बास्केट में मैंने कड़ी पत्ता रखा हुआ है। और इसकी वजह से मुझे पूरा फ्रिज अच्छे से साफ़ करना पड़ा। अच्छी बात भी है, लेकिन जिस दिन मैंने रखा था उस दिन ऐसे ही रख दिया था धो धा के पूरा, तो जब सूख गया तो पूरा फैल गया। और मार्केट से मुझे सब्ज़ी नहीं लानी थी यस्टरडे, लेकिन जब साथ में हम जाते किसी के तो होता है ना, कोई रीज़नेबल प्राइस में मिलता है तो हम उठा लेते। तो वही मैंने भी उठाए 2-4, तो काफ़ी हो गया था। और गर्मियों में ना फ्रूट सब्जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पूरा फ्रिज भरा सा रहता है, तो वही सब मैं यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से रख
रही हूँ ताकि आसानी से चीज़ें मिल जाए। और पूजा पाठ मैंने कर लिया तो सारा दिन ऐसे ही काम चलता रहता है, काम से कभी छुटकारा नहीं ले सकती एक लेडीज़। तो सबसे पहले मेरा काम होता है सुबह उठकर पूजा करना, क्योंकि पूजा समय पर ही अच्छी लगती है, और एक खाना नाश्ता। तो उसके बाद मैं फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। तो नवरात्रि में मेरा सबसे पहला काम यही होता है, नहाने धोने के बाद, घर की सफाई करने के बाद थोड़ी बहुत जो यहाँ पे हॉल में, क्योंकि ड्राइंग रूम में ही मैंने पूजा घर बना रखा है, बेडरूम में नहीं लगाते हैं। और बेटा मेरा बड़ा है तो वो स्टडी वाले रूम में अच्छा नहीं रहता है, बार बार डिस्टर्ब होता है, तो मैंने फिर ड्राइंग रूम में ही पूजा का किया है। तो यहाँ पे मुझे बार बार देखना पड़ता है सफाई का, तो क्या करें, सब एडजस्ट करना होता है। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं, और उसके बाद काम चल रहे हैं। तो नवरात्रि में बस ऐसे ही रूटीन रहता है मेरा, सब चीज़ अपने अपने तरीके से हो जाता है। अभी शॉर्ट रील भी बनानी है, तो सब चीज़ टाइम मैनेज करना होता है। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना, जैसे मैं साड़ी पहनती हूँ, जैसे रोज़ नवरात्रों में मतलब मेरी आदत है कि साड़ी पहनकर पूजा करनी है, तो मैं ये सोचकर पहनती हूँ कि यार माँ ने हमको सुहागन बनाया है, बड़ी श्रद्धा भाव से हमको तैयार होकर माँ के सामने सुहागन होकर पूजा करनी चाहिए, जो आशीर्वाद है। तो ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विचार है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साड़ी पहनूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसे मैं पूरा दिन काम करती हूँ ना, जैसे सुबह जो जिस रंग की साड़ी गूगल में देखती हूँ कौन से रंग की साड़ी पहनकर माँ की पूजा करे, वही वाली साड़ी मैं निकालती हूँ, कोशिश करती हूँ, है ना, जो होती है। वैसे मेरे पास है, हर साल मेरा यही काम रहता है, तो मैं पहनती भी हूँ, कभी उतार लेती हूँ जैसे काम होता है। जैसे शॉर्ट रील बनानी, मुझे शॉर्ट रील भी बनानी होती है, तो बस मैंने यहाँ पे किचन का काम कर दिया है। जो दोनों पतीलों में दूध था वो मैंने दही जमा दिया है और किचन क्लीन हो गया। और अब मैं गई हूँ यहाँ पे पार्सल लेने के लिए, मैं और मेरा छोटा बेटा। उसको इसलिए लेके आई हूँ, खुद आया है, मैंने लेके आया उसको। आइसक्रीम लेनी थी, ब्रिक लेनी थी उसको, तो यहाँ पे मैंने ले ली है। उसने ब्रिक फ्रीज में रख दी है, और अभी लंच भी बनाना है। तो ये जितने पार्सल है फ़्लिपकार्ट से हैं, और ये मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए मतलब भिजवाए हैं। ठीक है, पता नहीं किस किस के होंगे, मेरा भी है, लेकिन सरप्राइज है, मैं खोलूँगी। तो चलो अब खोलते हैं पार्सल। जरा पंखा खोल दो। आज मेरी एनर्जी इतनी लो हो रही है ना, बहुत लो हो रही है, मुझे इतनी सुस्ती आ रही है सुबह से, इतनी सुस्ती की बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों हो रहा है वो पता ही होगा आपको, पिछली बार मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला, इस बार ना। और वही महीने का प्रॉब्लम, इस बार मुझे बहुत पहले मतलब 10-15 दिन पहले सिम्टम आ जाते हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी तो काम करना पड़ता है, काम करने के लिए कोई और नहीं है, तो हमको ही करना होता है। तो वही वाला हाल है मेरा आजकल, जो हो रहा है बस करना ही है, एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं ना मतलब पूरे बॉडी में बहुत, थोड़ा सा काम करने में ही बॉडी थक जाती है, और किस चीज़ का उल्लास नहीं है, मतलब जो हो रहा है तो हो रहा है। तो ये सारे कपड़े मैं आप ही के सामने खोल रही हूँ, मैंने देखे भी नहीं है ये कपड़े कैसे हैं क्या हैं, तो चलो आप भी देखो। और 4 टी शर्ट इसमें मेरे बड़े बेटे की थी, जो उस पर नहीं आई। तो कभी कभी ऑनलाइन में ना ऐसा ही सो जाता है, लेकिन ये सारे ही कपड़े बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, लेकिन प्राइस इनका मेरे को अच्छा लगा। जैसे मैं मार्केट से भी लेती हूँ ना, तो ऐसे आजकल तो एक कपड़ा नॉर्मल सा भी इतना महंगा आता है, तो वैसे ही प्राइस में है और अच्छे कपड़े हैं। तो मुझे तो अच्छे लगे, सारे ही फ्लिपकार्ट से। और इसमें ना मेरी साड़ी भी आई है, तो मुझे पहले पता नहीं था कि मेरी साड़ी भी आ रखी है। तो जब मैंने अपनी साड़ी देखी ना, ये पूरा बंडल भरा हुआ था, इसी के अंदर है वो साड़ी। तो ये तो मेरे बच्चों के कपड़े जो मैं खोल रही हूँ, तो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे हैं कपड़े और कैसे लग रहे हैं। तो आप भी क्या पता मंगा लो, मन हो जाए आपका। आजकल तो वैसे भी धूप इतनी होती है, मार्केट में सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, वहाँ भी टेंशन होती है। घर बैठे बैठे देखो अच्छे से और ले लो। तो मैंने अभी एक भी कपड़ा नहीं देखा हुआ है। तो ये है, ये ना बाई मिस्टेक मेरे हस्बैंड की ही है, जो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने अपने लिए मंगा रखी है। तो ये मैं सोच रही थी कि क्रिस के लिए है, लेकिन उन्होंने बाद में जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया। और ये वाला बंडल एक साथ आया था, येस्टरडे आया था ये बंडल। तो ये मैंने रखा हुआ था ऐसे, क्योंकि ना मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा जब मैं तैयार होंगी तब मैं इसको थोड़ा बनाऊंगी वीडियो, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। लेकिन तैयारी नहीं हुई अभी, मैं ऐसी बस जो मैंने पूजा के टाइम पे साड़ी डाली हुई है, वही जो रूटीन होता है मेरा, तो ऐसे कुछ तैयार नहीं हो रही हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो आज इसको खोल ही लेते। और साइज़ भी फिर चेक करना था ना, तो अगर जिसका साइज़ छोटा बड़ा होगा तो उसको एक्सचेंज, रिप्लाई, ये वो सब करना था। तो ये मेरी साड़ी है जिसको देख कर मैं
बहुत खुश हो गई। हाँ, साड़ी दिखाई थी मेरे हस्बैंड ने पहले, तो वो ब्लैक कलर की थी, तो मैंने कहा नहीं ब्लैक कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो मैंने 2 कलर दिया था ऑप्शन में, एक ग्रीन कलर और एक पिंक कलर। तो मुझे पता नहीं था कि मेरी फिर उस टॉपिक में बात ही नहीं हुई थी उनसे, तो मैंने कहा कोई भी मंगा देना इन दोनों में से। तो उन्होंने ये वाला कलर मंगाया जो बहुत ही सुंदर और रीज़नेबल, बहुत ही सस्ती मुझे लगी। और ऐसी साड़ी मुझे चाहिए थी, अपनी शॉर्ट रील में बनाती हूँ ना, तो अभी देखना आप आगे। तो ये सारे कपड़े हैं और मैं इनको लगा रही हूँ यहाँ पे, आप इनके प्राइस भी देखना, ठीक है? बताना मुझे कि अच्छे प्राइस में है कि नहीं है। कपड़ा तो मैं देख रही हूँ, कपड़ा तो मुझे ठीक लगा, बाकी आप देखना। और मुझे ना कपड़े खोलते खोलते बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि दोनों पैटर्न एक जैसे थे। अगर मैं होती तो अलग अलग डिज़ाइन के लेती, लेकिन जब मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई तो कह रहे थे नहीं ये डिस्काउंट में, मतलब दोनों में कपड़ा अच्छा था लेकिन डिस्काउंट मिल रहा था दोनों में, तो मैंने इसलिए लिया। तो मैंने कहा चलो तब तो ठीक है। और ये फुल स्लीव्स की, तो इसको देख के मुझे अजीब लगा, क्योंकि मैं होती तो मैं फुल स्लीव्स की नहीं लेती, लेकिन उन्होंने इवनिंग के पर्पज़ का ले रखा है जिससे मच्छर उच्छर काटते हैं, तो मैंने कहा चलो वो भी ठीक है। तो मेरे छोटे बेटे को तो ऐसे ही पसंद आते हुड वाले और ये, तो लेकिन कपड़े इनके बहुत अच्छे, टी शर्ट वगैरह के। और मुझे तो हंसी आ रही थी, पहले तो मैं सोच रही थी कि, और कॉटन है सारा, मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पर ना। तो ये है मेरी साड़ी, और अब मैं इसमें ना साड़ी में ब्लाउज़ भी है देखो, और पिंक कलर की। वैसे तो आपने देखी होगी, लेकिन मेरे पास ये पहली साड़ी है और पहली साड़ी मैं पहन रही हूँ। थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रही हूँ मैं आपको। और मेरा छोटा बेटा भी लगा है चेंज करने में। और जब कपड़े आते हैं ना तो कितनी हौच पौच मचा आती है उनको पहनने की, उनको देखने की, तो बड़ी खुशी होती है ना। कपड़े देख के कौन खुश नहीं हो जाता। तो मैं भी अपना कैमरे में लगी हुई थी, और मेरा छोटा बेटा अपना ही लगा हुआ है, बड़ा बेटा अपने ही लगा हुआ। और मुझे तो क्रिश को देख के आ रही थी हंसी, उसकी जो 4 टी शर्ट है इस मोटे पे आई, वो उस पे नहीं आई, तो उसके लिए तो खैर शर्ट आ गई थी पहले। तो कैसी लग रही है दिगड़िया ये साड़ी, बताना। हल्की फुल्की है ना, मतलब लाइट वेट, जैसे डांसिंग करते समय जैसे मैं रील बनाती हूँ ना, तो उसके लिए यूजफुल है। और हल्की फुल्की आज का समर के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम खाते हैं लंच।